हेलो। मैं आपका अपना शिव प्रकाश राय। आज हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट के विषय में अध्ययन करेंगे। अब सॉलिड स्टेट है क्या, इसके विषय में क्या क्या पढ़ना है, हम आपको A to Z क्लियर करेंगे, A to Z बताएंगे। इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सब सीखेंगे। मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस आप देख सकते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड्स के भी बच्चे इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट रहेगा ही तो हमारे वेबसाइट पर जाकर आप या फिर हमारा जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ग्रुप में अपना कमेंट लिखिए और उस कमेंट में आपका A to Z सब कुछ सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सॉलिड सॉलिड क्या है, यह बहुत ध्यान से समझिए। सॉलिड क्या है? अच्छा, एक बात और, सॉलिड से पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं मैटर क्या है। मैटर वैसे तो आप क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ रखे हैं, लेकिन चैप्टर शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। आखिरकार क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैटर तो एक बार क्लास 9th में थे तो आप ये कहते थे कि पहला जो चैप्टर था आपका, सर ये जो बोर्ड है ये छूने पर थोड़ा सा दबता नहीं है, पानी है, फ्लो होता है, गैस है, हवा चलती है तो हमको महसूस होता है। तो इस आधार पे हम लोगों ने मैटर को 3 भागों में बांटा था। और मैटर था क्या, हम लोग किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तब पता चल रहा है, या फिर देख रहे हैं तब पता चल रहा है। यानी भगवान ने हमको कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिनकी सहायता से हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और मैटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझिए। मैटर में अपना खुद का मास होता है, मास जो कि आप फिजिक्स में जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आप क्लास 11th में पढ़ रखे थे। मास क्या होता है? मास क्या है? फिक्स अमाउंट है। कोई भी बॉडी है उसके अंदर कितने सारे पार्टिकल इंक्लूड है, वही उसका मास कहलाएगा। इनर्शिया बॉडी इज नोन एज मास। तो मैटर में क्या होगा? मास होगा, और उसे हम टच करेंगे, छुएंगे तो पता चल जाएगा। और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें कैसे होगी? जैसे अगर इसी हम पेन की बात कर लें, या कोई बॉटल है, उस बॉटल में पानी की बात कर लें, ये रहा हमारा बॉटल, इस बॉटल के अंदर हम पानी की बात कर लें तो देखिए पानी इतना पार्ट घेर रखा है। अगर इस पेन को हम हाथ पे रखें तो ये इतना स्थान घेर रखी है, अपने हिसाब से इतना स्थान घेरा है। हवा की बात करें, ये जो हमारा कमरा है, इस कमरे में जितनी हवा है वो इस कमरे के हिसाब से होगी। जो कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन कुछ आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें खुद का अपना मास होगा, मास स्थान घेरेगा। मास का मतलब उसके अंदर पार्टिकल होंगे, इसके अंदर कुछ पार्टिकल है, उसको टच करेंगे तो पता चलेगा कि ठोस है, सॉलिड है, द्रव है कि लिक्विड है कि गैस है। हवा चलती है तो पता चलता है कि गैस है। इन सब चीज़ों से हम उसको देख कर समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऑल ओवर डिफिनीशन क्या हम लोग पढ़े थे? डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन हम लोग ये पढ़े थे, एनीथिंग which occupies space, anything which occupies space and having mass, anything which occupies space and having mass, and we can feel
by our five sense organ फाइव सेंस ऑर्गन से हम जिसको महसूस कर सकते हैं, फाइव सेंस ऑर्गन। चलिए, तो क्या क्या चीजें आ गई? स्थान गिरेगा, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, ऑक्युपाई स्पेस, एंड हैविंग मास, जिसका खुद का अपना मास होता है, एंड वी कैन फील, जिसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, बाई और फाइव सेंस ऑर्गन। फाइव सेंस ऑर्गन हमारे क्या क्या है? आँख है, नाक है, जीभ है, स्किन त्वचा है, और कान है। इन सब चीज़ों से ही तो हम समझते हैं। आँख से हम देख कर बता देते हैं सॉलिड है कि लिक्विड है, नाक से स्मेल करके बता देते हैं इसकी गंध कैसी है, स्मेल हवा है यानी, सीधी सी बात है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों से हम देख को उसको समझ लेते हैं, बता लेते हैं। तो यही क्या है? हमारा मैटर कहलाता है, मैटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं ऐसा सब कुछ क्लियरिटी के साथ बताऊंगा, लेकिन चलिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ लेंगे। चलिए, द्रव्य या पदार्थ करते हैं, तो यही बात क्या होगा? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास वी कैन फील बाय आवर फाइव सेंस ऑर्गन नोन एज या इज कॉल्ड मैटर। चलिए, मैटर को कितने भागों में बांटा गया है? उसके स्टेट के आधार पर, स्टेट के आधार पे मेनली 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी 2 स्टेट होता है। एक स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है? गोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हमारे टोटल 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लास 9 में इन दोनों के विषय में थोड़ा सा नोट दिया था, उस नोट वाले सेगमेंट पे आप लोग देखे थे। अगर नहीं याद होगा तो आप देख सकते हैं क्लास 9 का, या कई जगह डाउट सेशन में मैं आपको दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा, स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, द सॉलिड स्टेट। ऑल ओवर चीजें यहाँ पे ही क्लियर हो जाएंगी आपकी। लिक्विड के विषय में आप लोग बीएससी बीटेक जब करेंगे तो उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर में सीखेंगे। गैस के विषय में थोड़ी बहुत बातें आप तो स्टेट ऑफ मैटर में क्लास 11 चैप्टर 5 में सीख चुके थे, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या मैसेज में सीखे हैं, फिजिक्स में भी, उसमें भी। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल हम अपने टाइप पर आते हैं, सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड को नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ठोस टाइप का, बहुत हार्डेस्ट चीज, यानी उसमें कोई चेंजेबल नहीं हो, कुछ ना बदले। तो न बदलने में क्या न बदले? न बदलने का मतलब फिक्स हो, क्या? जिसकी डिफिनिट शेप हो, शेप साइज, जिसकी डिफिनिट शेप हो, और जिसका डिफिनिट वॉल्यूम, यानी जैसे देखिए ये मार्कर है, मार्कर की बात करें तो ये मार्कर क्या है? इसका शेप साइज फिक्स है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स है, लेंथ विड्थ हाइट सब फिक्स है। तो हम क्या कहेंगे? ये सॉलिड, हम कहते भी ये सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। इस सॉलिड की कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं,
जो हमको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैरेक्टरिस्टिक 1-2 नंबर में आ जाते हैं, और उसको आप नीट IIT JEE का एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ घुमावदार रूप में पूछ लेते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सॉलिड, आप लोग क्लास 9 में इस प्रकार का एक फिगर देखे होंगे। फिगर में था क्या कि इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी कंपैक्ट होते हैं, इसके बीच में कुछ स्थान पाया जाता है। लिक्विड में क्या होता है, कुछ थोड़ा सा इनसे दूर होते हैं, इसके पार्टिकल दूर होते हैं, कुछ दूर होते हैं, कुछ उसके अपेक्षा दूर होते हैं। गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो सॉलिड में क्या देखे थे, सॉलिड में ये देखे थे कि उसके पार्टिकल काफ़ी क्लोज थे। तो क्या कहेंगे, दिया ये पहले तो डेफिनेशन यही हो जाएगा, ये डेफिनेशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। पहले तो डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो जाएगी कि इथाइल डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इट्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, इसके पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। जब क्लोजली पैक होंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स पाया जाएगा, उस फोर्स के कारण ये क्लोजली पैक होंगे। तो फोर्स कौन सा होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से इसके पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली पैक रखते हैं, एक दूसरे पर जमे रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसके पार्टिकल मूव नहीं करते। देखिए इसके पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, इसके पार्टिकल एक दूसरे पर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है, स्ट्रांग को मैं ऐसे कर देता हूँ, स्ट्रांग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने का एक दूसरे क्लोजली पैक होते हैं, जबकि लिक्विड में नहीं होता है, इसलिए तो फ्लो करता है थोड़ा सा, इसके प्रेशर कम होता है। गैस में बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए इसके पार्टिकल वो ब्रॉड चारों तरफ घूमते रहते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक है, ये क्लोजली पैक है, तो क्या होगा, इसके बीच में स्पेस कम होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम को मैं ऐसे कर दूँ, लेस, कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस है तो क्या होगा, इनके बीच में बहुत कम स्थान पाया जाएगा। अब इतनी बातें तो आप जानते थे, अब जो नहीं जानते हैं या कोई पढ़ा भी होगा तो उसको जरा बहुत ध्यान समझिए, वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछता है एग्जाम में। एक पूछता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पूछता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये आप बातें फिजिक्स में पढ़े हैं, वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इतनी बातें जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे चला जाता है। इतनी बातें जान जाएंगे तो पूरी क्लियरिटी के साथ आप समझते चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पेशेंस के साथ सुनते रहिए और ध्यान से, एक भी चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ समझाते चलूँगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो देखिए इसके पार्टिकल कहीं मूव नहीं करते हैं, एकदम फिक्स रहते हैं। किसके पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल एकदम फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, अपने स्थान से कहीं हटते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। कुछ लोग तो कहेंगे नहीं होगी, मैं भी सिद्ध करूँगा कि होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसका पोजीशन फिक्स है, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बहुत अधिक होगा। मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि पूरा होगा, 1 के बराबर इक्वल होगा, एकदम 100% होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ।
देखिए मैं मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, उस बात पे ध्यान समझिएगा। बात ये आ रही है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम क्यों है। जब आप देखिए कभी आप ब्रेंच वेंच पे ऐसे कैसे बैठते हैं तो हल्का सा पेन से पिन करते हैं तो वो स्थान दब जाता है, यानी उसके पार्टिकल मूव कर रहा है। मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ न कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और मूव करने का मतलब क्या, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो सकती है, तभी तो मूव कर रहा है। उसके पार्टिकल अपने स्थान से हट रहे हैं, यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ होगी। और होता क्या है, इसके पार्टिकल एकदम ऐसे फिक्स नहीं होते, अपने स्थान पर कुछ न कुछ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन। उसी वाइब्रेशन के कारण ही जब हम इस पर फोर्स लगाए तो इसका पार्टिकल क्या हुआ, इस ब्रेंच पर जो भी हम बैठे हैं उसके पार्टिकल अंदर की तरफ धंस गए, अंदर की तरफ धंस गए। ऐसे ब्रेंच है हमारा, आप पेन से ऐसे करेंगे, गीली लकड़ी है ऐसा कुछ, वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेंच का ले सकते हैं, कोई ईंट है ऐसे चाप कर खूब दबा कर उसको अगर तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन हमसे पावरफुल कोई जेसीबी हो तो उससे टूट सकता है। तो उसके पार्टिकल अगर मूवेबल नहीं होते तो कैसे होते हैं, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। जिस हिसाब से हम फोर्स लगाएंगे उसी हिसाब से पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उसके पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तो इसकी पोजीशन फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स है। याद करिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा हम लोग क्या पढ़े थे, मैकेनिकल एनर्जी पढ़े थे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के कारण कुछ न कुछ यांत्रिक यानी कुछ न कुछ काम होता है, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम मैक्सिमम, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये चैप्टर का पूरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब जो स्टार्ट होगा वो मेन टॉपिक होगा, और वो टॉपिक हम लोग कल से स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।